हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कार साथी में मैं सिद्धार्थ एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम दो सुजुकी की ही गाड़ियों को कंपेयर करने जा रहे हैं। वो है नई आई हुई सेलेरियो और जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है वैगनआर, जिसके ऊपर बहुत लोगों का भरोसा है। इन दोनों गाड़ियों को जो है वो हम कंपेयर करने वाले हैं। ये दोनों गाड़ियां अगर आप देखें तो लगभग एक ही प्राइस पॉइंट पे आ रही हैं। तो नए सिलेरियो में उन्होंने ऐसा क्या डाला है जिससे कि वो वैगनार से बेहतर हो सके, या फिर वैगनार अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं सिलेरियो से पीछे चल रही है, इतना ट्राइड एंड टेस्टेड और पुराना प्रोडक्ट होने के बावजूद भी। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दोनों गाड़ियों के जो इंजन कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपको बता दूं। तो सेलेरियो जो है वो केवल और केवल एक ही इंजन के साथ आती है, जो कि है K10C 1 लीटर का इंजन। और वहीं पर हम बात करें अगर वैगनआर की, तो वैगनआर आपको K12 और K10 ऐसे दोनों इंजन के साथ मिल सकती है, यानी कि 1.2 लीटर एंड 1 लीटर। जो भी आपके जरूरत के अनुसार फिट बैठता है वो आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली 1 लीटर इंजन के साथ जो आती है उसकी पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर उसका पैसा भी थोड़ा सा कम है। अब हम दोनों गाड़ियों के ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं उनकी बात करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बड़ी और चौड़ी है। ओवरऑल लेंथ सेलेरियो की अगर देखी जाए तो 3695 मिलीमीटर की है, 3695 मिलीमीटर्स। वहीं पर अगर वैगनआर की ओवरऑल लेंथ देखें तो 3655 मिलीमीटर्स की ही यहाँ पर मौजूद है, यानी कि 3655 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर क्लियरली सेलेरियो जो है वो ज्यादा लंबी गाड़ी है वैगनार के मुकाबले। विड्थ के मामले में भी यहाँ पर फर्क दिखाई पड़ता है। सेलेरियो की विड्थ जहाँ पर 1655 मिलीमीटर की है, वहीं पर वैगनार की विड्थ जो है वो महज 1620 मिलीमीटर की है। तो सेलेरियो ज्यादा चौड़ी भी है और ज्यादा लंबी भी है। व्हील बेस की बात करूं तो 2435 मिलीमीटर का ओवरऑल व्हील बेस जो है वो आपको सेलेरियो का मिलेगा, और वैगनआर का भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा 2435 मिलीमीटर का। तो दोनों गाड़ियों का व्हील बेस जो है वो 2435 मिलीमीटर का है, यानी कि आपको नी रूम जो है वो दोनों गाड़ियों में लगभग सेम ही मिलने वाली है। लेकिन सेलेरियो के अंदर आपको शोल्डर रूम भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी और चौड़ी है। बाकी व्हील साइजेस की बात करूं तो जहां पर आपको वैगनआर के अंदर 14 इंच के अलॉय मिलते हैं, सेलेरियो के अंदर 15 इंच के मिलते हैं। बाकी यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में 17.78 सेंटीमीटर्स की जो है वो एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है, जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार का सपोर्ट भी देती है। दोनों गाड़ियों में आपको सुजुकी कनेक्ट नाम का एक फीचर मिलता है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। उसका सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं, जिसके तहत आपको ये पता चलता है कि गाड़ी कितनी चली है। वो ट्रिप का पूरा एनालिसिस आपको पता चलता है, आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा रहा है, उसके हिसाब से गाड़ी आपको ड्राइविंग स्कोर देती है। इसके अलावा गाड़ी का रियल टाइम लोकेशन कहाँ पर है ये भी आपको इसके द्वारा पता चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो सुजुकी कनेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। दोनों गाड़ियों में जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या माइल्ड हाइब्रिड कहती है सुजुकी उसको, SHVS जो टेक्नोलॉजी है वो आती है, जिसके तहत गाड़ी अगर आइडलिंग पे खड़ी है, आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, खाली इंजन रनिंग है, तो गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो जाता है, जिससे कि आपकी फ्यूल की बचत हो जाती है। अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो आपको खाली क्लच के ऊपर पैर देना है, यानी कि डिप्रेस करना है क्लच को, तो गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो खाली ब्रेक दबाना है, गाड़ी चालू हो जाएगी। दोनों गाड़ियों में ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारे ही फीचर जो है वो मौजूद हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर में वाइपर, वॉशर, डीफॉगर ये चीजें मिल जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों के जो हेडलैम्प है, हालांकि वो उन्होंने हेलोजन टाइप के ही दिए हुए हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। अब ये गाड़ी अगर आप 8.5 लाख रुपए तक की बेच रहे हैं, तो कम से कम उसके अंदर LED हेडलैम्प्स दे देते, कोई DRL दे देते। ऐसी कोई भी चीज सुजुकी की तरफ से नहीं की गई है, प्योरली कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की गई है। बाकी डोर अजार वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। साथ ही साथ आई गेस ये चीज मैं अभी बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। वो है कि दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर में वाइपर, वॉशर और डीफॉगर मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में स्पीड सेंसिंग डोर लॉक हो जाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ये फीचर आपको केवल और केवल सेलेरियो में मिलता है। ये फीचर आपको वहां पर वैगनआर में नहीं मिल पाएगा। दोनों गाड़ियां जो है वो हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है,
और दोनों ही गाड़ियों में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन कैमरा नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है। हालांकि कैमरा नहीं मिलता है, ये जब मैं कहता हूं तब मेरा मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से फिटेड नहीं आता है, लेकिन कंपनी उसको एज अ एक्सेसरी ऑफर करती है। तो आप उसको जो है वो कंपनी वालों को बता करके लगवा जरूर सकते हैं। उसका फीड जो है वो आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ही आता है। बाकी दोस्तों, सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट सुजुकी ने सेलेरियो के मामले में बनाया हुआ है वो ये है कि उनका कहना ऐसा है कि इस गाड़ी में जो फ्यूल इकोनॉमी है वो उसकी क्लास में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो इस गाड़ी में क्लेम फ्यूल इकोनॉमी 26 की दी गई है, लेकिन ये क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमीज है। वैगनार के अंदर यहीं पर आप अगर 1.2 लीटर का इंजन लेते हैं तो 24.5 का मिलता है, और अगर 1 लीटर का इंजन वाला वेरिएंट लेते हैं तो 25 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। तो फ्यूल इकोनॉमी में ज्यादा फर्क नहीं है। बात करें अगर बूट स्पेस की, तो सेलेरियो जो है वो लंबी होने के बावजूद भी बूट स्पेस उसका थोड़ा सा कम है। 1313 लीटर का ही बूट स्पेस है। जबकि आप बात करें अगर वैगनार की, तो वैगनार थोड़ी सी कम लंबी है, लेकिन फिर भी उसका बूट स्पेस ज्यादा है। 341 लीटर का बूट स्पेस जो है वो वैगनार के अंदर दिया गया है। लेकिन वैगनार के अंदर जो है वो फिर आपकी जो रियर सीट है वो 60-40 में स्प्लिट नहीं हो सकती है, जो कि आपको सेलेरियो में मिलता है। और एक सेलेरियो का हाईलाइट पॉइंट उन्होंने ये बनाया हुआ है कि सेलेरियो के अंदर उन्होंने एक रिक्वेस्ट स्विच दिया हुआ है, और स्मार्ट की के साथ ये गाड़ी आती है। तो आपकी की अगर आपके पॉकेट में है तो आपको गाड़ी के पास जाना है और खाली वो रिक्वेस्ट स्विच जो है उसको प्रेस करना है तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ऐसी चीज आपको वैगनार में नहीं मिलती है। वैगनार के अंदर आपको जो है वो सेंट्रल लॉकिंग का बटन दबाना पड़ता है, तब जाकर के गाड़ी जो है वो खुलती है। कोई बहुत बड़ा वाला फीचर नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक अच्छा फीचर है। अच्छा लगता है कि आपको चाबी वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके हाथ में सामान है तो खाली थैले आपने पकड़े हुए हैं, खाली ऐसे दबा दीजिए तो गाड़ी खुल जाएगी। तो ये एक अच्छा फीचर उन्होंने डाला हुआ है सेलेरियो के अंदर। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। बाकी यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में जो है वो केवल 4 स्पीकर ही आते हैं, और सुजुकी स्टूडियो जो है वो उसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों गाड़ियों में चल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको वायर जोड़नी पड़ेगी, वो वायरलेस आपको नहीं मिलने वाला है। और अब बात दोनों गाड़ियों के यहाँ पर प्राइस पॉइंट की, तो सेलेरियो की मैं बात करूं तो ऑन रोड ये गाड़ी जो है, जो इसका ZXi प्लस AMT वेरिएंट है, वो आपको पड़ता है 8,08,000 रुपए का। और वहीं पर हम बात करें अगर वैगनार की, तो वैगनार का भी ZXi प्लस AMT वाला जो वेरिएंट है, जो कि 1.2 वाला जो वेरिएंट आता है एकदम टॉप एंड वाला, वो आपको 8,26,000 रुपए का मिलेगा। वहीं पर आप अगर 1 लीटर का वेरिएंट लेते हैं तो कीमत जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सेलेरियो के अंदर जो है वो कुछ इक्का दुक्का ही फीचर्स ज्यादा है। एक उसका बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है कि सेलेरियो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी है और थोड़ी सी ज्यादा लंबी भी है। तो आप अगर अंदर बैठेंगे तो सेलेरियो के अंदर ज्यादा स्पेशियस महसूस करेंगे, लेकिन फिर आपको बूट स्पेस के मामले में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन उसका सोल्यूशन उन्होंने ये दिया हुआ है कि वो 60-40 में आपका सीट जो है, रियर सीट, वो स्प्लिट हो सकता है। वहीं पर वैगनार की बात करें तो वैगनार बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। वैगनार एक टॉल बॉय डिजाइन के साथ भी आती है, जिसकी वजह से रोड व्यू काफी अच्छा मिलता है। बस इसकी जो विड्थ है वो उतनी ज्यादा नहीं है, और ये रिक्वेस्ट स्विच जैसे फीचर जो है वो उसके अंदर नहीं आते हैं, बस इतनी ही कमी है। तो आप अगर थोड़ी सी विड्थ से थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि वैगनार आपके लिए ज्यादा अच्छी चॉइस बनेगी, क्योंकि बूट स्पेस भी काफी अच्छी है, रोड व्यू अच्छा मिल जाता है, एक ट्राइड टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो वैगनार आपके लिए अच्छी एक चॉइस जो है वो बन सकती है। लेकिन अगर आपको स्पेस से थोड़ा सा ज्यादा प्रेम है तो आप सेलेरियो का रुख कर सकते हैं, और एक दो नए फीचर भी आपको सेलेरियो के साथ जो है वो देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।